मैथमेटिक्स विद एम के। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम TR-OZeta पे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। TR-OZeta एक टूल्स है, एक डेटाबेस है जिसमें हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करेंगे और ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा साइटेड हुआ टूल्स हैं जो कि पेपर्स में या रिसर्च साइड में इसकी साइटेशन बहुत ज़्यादा है। रिज़ल्ट जब हमें देते हैं तो मिनिमाइज़ करके देते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड हो या ओरिएंटेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और डीप न्यूरल प्रेडिक्शन जो हो, वो सारी चीज़ें हमें प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अलावा ये 5 मॉडल्स हमें देते हैं और 5 मॉडल्स में हम अपनी चॉइस की कोई भी मॉडल उठा सकते हैं जो हमारे लिए ठीक हो। इसकी लिमिटेशन क्या है कि सीक्वेंस के टारगेट जो है वो 1000 सीक्वेंस अमीनो एसिड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा ये प्रेडिक्शन नहीं करते। इसकी TM स्कोर -0.60 से लेकर 1 तक करेक्ट होता है, 1 to 2 तक, और इससे अगर कम ज़्यादा हो तो वो सही नहीं होता। इन चीज़ों में, इन टूल्स में, इन TR-OZeta में हमें बहुत सारी जो फ़ायदे है वो मिल सकती हैं। इसमें हम प्रोटीन की प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसमें हम पेपर में चाहे PS हो या मास्टर हो या PhD हो या कोई रिसर्च पेपर हो तो हम उनमें भी उसे मेंशन कर सकते हैं, उसमें भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर चलो चलते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये होम पेज गूगल पे सिंपली आप सर्च करोगे, जैसा कि यहाँ मैंने सर्च किया है TR-OZeta, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑफ TR-OZeta आ गए हैं। इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपकी 7 सीक्वेंस होना लाजमी है, चाहे वो नोटपैड पे हो, माइक्रोसॉफ्ट पे हो या डायरेक्ट आप NCBI, इनसिम्बल या इन चीज़ों से आप उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो ये हमने एक प्रोटीन की सीक्वेंस जो NCBI से लिया है वो हम यहाँ से उठाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी सीक्वेंस के लेंथ 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये NCBI है जो कि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि या तो आप सीक्वेंस सबमिट कर सकते हैं MSA फाइल में या आप डायरेक्टली इस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। नीचे अगर हम आ जाए तो इन चीज़ों में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट होना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताया गया हो सुपरवाइज़र ने कि इनमें ये चीज़ कर लो तो फिर शायद बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर सिंपल ईमेल डालना होगा और जो प्रोटीन है वो आपने उठाना होगा कि ये हमारा प्रोटीन है और ये चीज़ें हैं। इसके बाद ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं होगा, डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपका ईमेल गलत है या सीक्वेंस गलत है तो आपको ये बताएगा कि एरर है। लेकिन द जॉब हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द जॉब इज़ अजीम्ड अंडर TR-OZeta। आपका जो जॉब है ये सबमिट हो चुका है। आपको अकाउंट की मतलब ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा और ईमेल के अलावा अगर आप यहाँ पर रहें तो यहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। इसके अलावा अब बात है टाइमिंग की कि हमें क्या पता चलेगा कि कितना टाइम लेगा और कितने टाइम में हमें रिज़ल्ट शो करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बताएंगी कि प्रोटीन पे डिपेंड करता है कि कितनी टाइम में करता है। 10 आवर भी ले सकते हैं, 2 आवर भी ले सकते हैं, 5 आवर भी ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इट विल टेक अबाउट 2 आवर टू कंप्लीट सबमिट ए टू वेब नंबर तारीख देते हैं। तो ये यहाँ पर 2 आवर में आपके साथ जो रिज़ल्ट है वो आपको शो करेगा। इसके बाद चलते हैं रिजल्ट्स के पास। हमारे पास वो TR-OZeta के रिज़ल्ट है जो CDK6 प्रोटीन की जो रिज़ल्ट हमने सबमिट करवाई थी और उन्होंने कहा था कि 2 आवर्स में आपका रिज़ल्ट सबमिट हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ CDK6 प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मल्टीपल कलर्स है वो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम पर्पल कलर को देख के यहाँ पर लिखा हुआ है तो एन टर्मिनस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, रेड को देखें तो ये C टर्मिनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सिंगल क्लिक करके अब यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ये TM स्कोर है कि 0.95
ऐड है। अब यहाँ पर जो LDD ग्राफ्स है जो कि मिनिमम 50 to 100 के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ से हम देख ले तो ये 100 से नहीं 60 से 100 के बीच में आ गई है, मतलब 90 के बीच में आ गई है। तो ये भी आप अपनी थीसिस में या रिसर्च पेपर में आप ऐड कर सकते हैं। ये ग्राफ्स भी यहाँ से सिंपली डॉट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये समरी है हमारे मॉडलिंग की, कि क्या कहते हैं कि द कॉन्फिडेंस ऑफ द मॉडल इज़ वेरी हाई। ठीक है, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल स्कोर होते हैं हमारे पास वो बहुत हाई है, मीन दैट दी स्ट्रक्चर आर बेस्ट। इट विल बिल्ड इन रेजिस्टेंट फ्रॉम बोथ डीप लर्निंग एंड होमोलॉगस टेम्पलेट। ठीक है, यू कैन डाउनलोड अदर लोअर रैंक मॉडल्स, जैसे ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये 4 मॉडल्स और हैं, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप आगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना चाहते हैं, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में ऐसा कोई है कि आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं, जैसे एवोल्यूशन स्टडी में बहुत सारी ज़रूरत होती है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की, तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, और ये जो एंटर रेजिस्टिव डिस्टेंस ओरिएंटेशंस हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात यह है प्रेडिक्ट एंटर रेजिस्टिव डिस्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हर चीज़ को ये प्रेडिक्ट करते हैं और हर चीज़ आप पेपर में एंटर कर सकते हैं एज एविडेंस के थ्रू कि हमारे पास इनका इतना स्कोर है, इतना स्कोर है। इसका कॉन्टेक्स्ट है ये डिस्टेंस का जो अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, ये ओमेगा है, थीटा और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी ये डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं कि कितने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ये रेजिड्यूज देखें तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, जैसे H है, C है, S है, ये तो सिंपली बात है, स्ट्रैंड्स, कॉइल्स एंड हेलिक्स है। लेकिन ये जो D आपका सामने आ रहे हैं इसका मीनिंग है ये डिसऑर्डर, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बता भी गया है कि ये डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अलावा अब ये 4 और 5 टेम्पलेट जो है 5 और टेम्पलेट है, आपको ये अपने टेम्पलेट की स्कोर्स या आपकी क्राइटेरिया से मैच नहीं करता है तो यू कैन डाउनलोड हेयर अनदर स्कोर। ओके, यहाँ पर कॉन्फिडेंस स्कोर इसका 100/100 है सारे की। कोर स्कोर जैसे मैंने कहा था कि कोर स्कोर भी हमारे पास हाई होना चाहिए, इनके सारी का 93, 88, 95, 95, 90 है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वाला जो है वो 95 वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी कितने होनी चाहिए, ये भी हाई होने चाहिए, ये भी 99, 29, 31, 31.6 और 9 है। ठीक है, इसका ई वैल्यू कितने होने चाहिए ये भी मैंने बताया था स्विस मॉडल की वीडियो में, मैंने सब कुछ ये एक्सप्लेन किया हुआ है। जी स्कोर वैल्यू ये कितना होना चाहिए और यहाँ पर आप अपनी जो टेम्पलेट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ TR रोजेटा जो कि न्यू टूल्स है, जो कि मोर साइटेड है और जिसमें हम 3D स्ट्रक्चर प्रोडक्शन करते हैं और कैसे करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होता, तो फर्दर वीडियोस बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च थ्रू वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।